रात गहरी और शांत थी। महल पर शांति की चादर बिछी थी। मैं सो रही थी, अपने ही घर में उठ रहे तूफान से बेखबर। मेरे पति राजकुमार सिद्धार्थ, मेरी जिंदगी की रोशनी, मेरे बगल में खड़े थे। उन्होंने मुझे और हमारे सोते हुए बेटे राहुल को देखा। क्या उनका दिल दुख रहा था? क्या उनकी आंख से आंसू गिरा? मुझे कभी पता नहीं चलेगा। उन्होंने चुप्पी चुनी। उन्होंने बिना एक भी अलविदा कहे जाना चुना। वह अपने राज्य, अपने परिवार और मुझे छोड़कर चले गए। उन्होंने मानवता के लिए एक सच्चाई खोजने के लिए आराम की दुनिया छोड़ दी। मैं उनकी खोज का सम्मान करती हूँ, मैं सच में करती हूँ। लेकिन जो चुप्पी वह पीछे छोड़ गए, वह किसी भी तलवार से गहरे घाव से भी ज्यादा गहरी थी। वह एक खालीपन था जिसमें ऐसे सवाल गूंज रहे थे जो मैं उनसे कभी नहीं पूछ सकती थी। सखी, वे मुझसे कहकर जाते, ओह मेरी सहेली, काश उन्होंने जाने से पहले मुझे बताया होता। ये एक पंक्ति मेरे पूरे दुख को समेटे हुए है। ये एक विलाप है जो मेरे अकेले दिनों और नींदहीन रातों में गूंजता रहता है। ये उनके महान मिशन के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। ये उनके द्वारा चुने गए तरीके के खिलाफ शिकायत है। क्या यह एक बड़ा नुकसान होता अगर उन्होंने मुझसे राज कहा होता? मेरा मन उस दृश्य को बार बार दोहराता रहता है जो कभी नहीं हुआ। वह मुझे अपना उद्देश्य बता रहे हैं और मैं इसे समझ रही हूं और स्वीकार कर रही हूं। उन्हें लगा होगा कि मेरा प्यार एक कमजोरी, एक बाधा होगा। उन्हें डर होगा कि मेरे आंसू उन्हें रोक लेंगे। लेकिन क्या वह मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते थे? क्या उन्होंने मेरी कोमल आंखों के पीछे की ताकत नहीं देखी? उन्होंने मुझे एक पत्नी के रूप में, अपने बच्चे की मां के रूप में सम्मानित किया। लेकिन क्या उन्होंने कभी वास्तव में मुझे उनकी आत्मा की यात्रा में एक साथी के रूप में देखा? लोग मुझे एक दुखद शख्सियत के रूप में देखते हैं, एक पत्नी जिसे रात में छोड़ दिया गया। वे मेरे आंसू देखते हैं और मेरा दुख सुनते हैं, लेकिन वे मेरे दुख को कमजोरी समझते हैं। मेरा दर्द मुझे शक्तिहीन नहीं बनाता। इसके विपरीत इसने मेरे अंदर एक ऐसी ताकत को उजागर किया है जिसके बारे में मुझे कभी पता नहीं था। मैं सिर्फ सिद्धार्थ की दुखी पत्नी से कहीं ज्यादा हूं। मैं यशोधरा हूं, एक रानी, एक मां और असीम धैर्य वाली महिला हूं। मैंने उनकी अनुपस्थिति में बिखरने का चुनाव नहीं किया। इसके बजाय मैंने अपने बेटे राहुल को उनके महान पिता के योग्य बनाने का चुनाव किया। मैंने महल की दीवारों के भीतर गरिमा और उद्देश्य का जीवन जीने का फैसला किया, उसी अनुशासन का पालन करते हुए जो उन्होंने जंगल में अभ्यास किया था। मेरा बलिदान उनके बलिदान से अलग है, लेकिन यह फिर भी एक बलिदान है। उन्होंने दुनिया का त्याग किया, मैंने उसमें जीने का चुनाव किया। हर एक दिन उनके द्वारा छोड़े गए खालीपन का सामना करते हुए मैंने सादगी का जीवन अपनाया, अपनी शाही विलासिता को त्याग दिया। मैंने यह सिर्फ दुख से नहीं बल्कि उनके साथ एकजुटता से किया। जब वह अंततः सालों बाद प्रबुद्ध बुद्ध के रूप में लौटे तो हर कोई उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ा। उन्होंने उनके सामने सिर झुकाए, लेकिन मैं नहीं गई। मैंने इंतजार किया। अगर मुझमें उनके लिए कोई मूल्य था, अगर उन्हें उस पत्नी की याद थी जिसे उन्होंने पीछे छोड़ दिया था, तो वह मेरे पास आते, और वह आए। उस क्षण में मैं सिर्फ एक भूली हुई पत्नी नहीं थी, मैं सिद्धांत वाली एक महिला थी, उस सम्मान की मांग कर रही थी जिसकी मैं हकदार थी। यह मेरे अटूट आत्म मूल्य का एक खामोश प्रमाण था। आखिर में मेरी कहानी प्यार, दर्द, गर्व और गहरे सम्मान के धागों से बुनी एक जटिल टेपेस्ट्री है। मेरे दर्द का मूल कभी उनका जाने का फैसला नहीं था, बल्कि वह तरीका था जिससे वह गए। मैं यशोधरा हूं और मेरी कहानी लचीलेपन की है, सिर्फ अफसोस की नहीं। मेरी विरासत महान प्यार, बलिदान और असीम आत्मसम्मान की है। मैं कोई बाधा नहीं थी जिसे उन्हें पार करना था। मैं वह घर थी जिसे वह आशीर्वाद के साथ छोड़ सकते थे, एक साथी जो समझ जाता। और अपने शांत, गरिमापूर्ण जीवन में मैंने इसे साबित किया।